परमेश्वर के वचन से शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, दुनिया को बनाने वाले पिता, इस संसार को सृष्टिकर्ता प्रभु, हम आपके नाम की महिमा और प्रशंसा करते हैं। सच में परमेश्वर, आपने इस संसार जगत को बनाया पिता, आपकी महान कृपा हुई है प्रभु। और हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, हर एक जन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक जन को पवित्र आत्मा समझ और ज्ञान और बुद्धि से भरपूर कीजिए परमेश्वर। अपनी आशीष दीजिए, अपना प्यार दीजिए पिता। हम चाहते हैं सब प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं पिता। और आज के वचन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हम जो बोलते हैं आपके अंदर होके, हमारे अंदर होके बातें करें प्रभु। हम जो बोलते हैं हर एक जन को परमेश्वर पवित्र आत्मा अपनी आशीष से भर दीजिए। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखेंगे परमेश्वर हमसे प्रकृति, प्रकाशन, अपने कार्य और तथा पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करता है। परमेश्वर हमसे पवित्र आत्मा के द्वारा, इस प्रकृति के द्वारा, इस संसार के द्वारा हमसे क्या करता है? बातचीत करता है। परंतु केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। हृदय परमेश्वर को अपने आप को लेन देने की जरूरत है। आत्मिक जीवन, शांति प्राप्त करना, परमेश्वर स्वर्गीय पिता के साथ हमारा वास्तविक वार्तालाप होने की जरूरत है। हमसे जब तक स्वर्गीय पिता, जो इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर के साथ जब तक हमारा वार्तालाप, हमारा संबंध नहीं बनता है, तो इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमें और भी आगे कुछ करने की जरूरत है। सिस्टर एलेन जी वाइट यहाँ पे कहती हैं, असल में प्रार्थना करना परमेश्वर के सामने अपने हृदय को इस प्रकार से खोलना है, जैसे हम अपने किसी दोस्त के सामने अपने मन को खोल कर रख देते हैं। परमेश्वर के सामने अपना हृदय खोलना, जैसे हम अपने मित्र यार के सामने कोई गहरी बातें, कोई दुख तकलीफ जब सुनाते हैं अपने खास दोस्त के साथ, उस तरीके से पूरी अपने दिल की बातों को हम बता देते हैं। उसी तरीके से हमें अपने परमेश्वर के सामने जाना है और सारी बातें उस परमेश्वर से करना है, खोल कर बोलना है। इसका आशय परमेश्वर को अपने बारे में बतलाने से नहीं है। इसका आशय परमेश्वर को बतलाने से नहीं है, सिस्टर एलेन जी वाइट कहती हैं, परंतु ऐसा करने से हमें परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए योग्य बन जाते हैं। हमें सिर्फ बतलाने से ही नहीं है मतलब कि हम परमेश्वर को अपनी बातें बतला दें, लेकिन इस बात को बतलाने से हम परमेश्वर के और भी नजदीक हो जाते हैं। हमें परमेश्वर के और भी नजदीक पहुंच जाते हैं और परमेश्वर के योग्य हो जाते हैं। परमेश्वर को नीचे उतार कर हमारे स्तर पर नहीं लाती। एलेन जी वाइट के परमेश्वर को नीचे, ऊपर से नीचे उतार कर हमारे स्तर तक नहीं लाती, बल्कि हमें उठाकर परमेश्वर के तक पहुंचा देती है। सिस्टर एलेन जी वाइट कहती हैं, परमेश्वर, हम जब परमेश्वर से संबंध बनाते हैं, परमेश्वर से सारी बातें, अपने दुख तकलीफ, कोई भी समस्या होती है, जब हम बताते हैं तो परमेश्वर हमारे पास नहीं आ जाते, बल्कि हम परमेश्वर के नजदीक पहुंच जाते हैं। पर सिस्टर एलेन जी वाइट इस बात को करें, हमें अपने आप को समर्पित करने की जरूरत है परमेश्वर के साथ। जब हम परमेश्वर के साथ अपने आप को समर्पित कर देंगे तो परमेश्वर का संबंध हमारे साथ एक अच्छा संबंध, पिता और पुत्र का संबंध बन जाता है। आगे देखेंगे, यीशु स्वयं मनुष्यों के बीच में निवास करते थे तो प्रायः प्रार्थना किया करते थे। जब यीशु मसीह मनुष्यों के बीच में जब रहते थे तो प्रार्थना किया करते थे और मुक्तिदाता ने हमारी जरूरतों, हमारी कमजोरियों, अपने आप को शामिल कर लिया करते थे। हमारे समान प्रार्थना बन गया और पिता से नई शक्ति और नया बल प्राप्त करने के लिए विनती करते रहते थे और पालन कर सके, परीक्षार्थियों में स्थिर रह सके। सारी बातें, हमारा आदर्श और हमारी दुर्बलता और हमारा भाई हैं और सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया है, परंतु पाप उसके स्वभाव शामिल न होने पाया और उसे भरे संसार में संघर्ष, यातनाओं का सामना किया। मानवता के कारण प्रार्थना करना उसके लिए कर्तव्य है। हमें परमेश्वर के साथ संबंध, जिस तरह यीशु मसीह ने प्रार्थना परमेश्वर से एकांत में जाके प्रार्थना करते थे, परमेश्वर से संबंध बनाते थे, हमें भी उस तरीके से संबंध बनाने की जरूरत है।
यहाँ फिर से सिस्टर एलेन जी वाइट कहती हैं, जब मनुष्य जाति के उद्धारकर्ता और परमेश्वर के पुत्र ने प्रार्थना को इतना जरूरी समझा, जब मनुष्य जाति के उद्धारकर्ता परमेश्वर के पुत्र ने जो यीशु मसीह है प्रार्थना को इतना जरूरी महत्व दिया, तो हम कमजोर अपापी नासवान मनुष्य क्यों ना हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करने की क्यों ना हमको जरूरत है। हमें भी प्रार्थना करने, जब वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह खुद प्रार्थना कर सकते हैं, तो हमें परमेश्वर कहते हैं तुम क्यों नहीं खुद प्रार्थना करते। हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, प्रार्थना में जाने की ज़रूरत है। तो भी हम अपनी ज़रूरतों को उसके सामने रखने में संकोच करते हैं। कभी कभी हम परमेश्वर की कुछ बातें ऐसी होती हैं, हमें उनके सामने रखने में हमें संकोच उत्पन्न होती है। स्वर्ग के स्वर्गदूत उन असहाय मनुष्यों के बारे में क्या सोचते होंगे। स्वर्ग के स्वर्गदूत उस असहाय मनुष्य के बारे में क्या सोचते होंगे। परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, जबकि असीम प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर का हृदय उसके लिए अगाम प्रेम से भरा हुआ है, और हमारी कल्पनाओं से भी ज्यादा, हमारी सोच से भी ज्यादा हमें वह परमेश्वर देने के लिए तैयार है। हम बहुत कुछ विश्वास के साथ करते हैं और बहुत कम प्रार्थना में बिताते हैं। हमें परमेश्वर में प्रार्थना के साथ बिताने की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है हमारा जीवन ज्यादा से ज्यादा हम प्रार्थना में बिताएं। जो लोग प्रार्थना करने में लापरवाही करते हैं, सिस्टर एलेन जी वाइट कह रही हैं, जो लोग प्रार्थना करने में लापरवाही करते हैं, शैतान उन्हें घोर अंधकार में घेर लेता है और उन्हें गिरा देता है। हमें शैतान की आवाज उसके दिल में पाप करने की इच्छा पैदा कर देती है। हमें शैतान की जो आवाज है, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते तो हमें क्या करती है, हमारे अंदर पाप उत्पन्न करने की इच्छा पैदा करती है। और केवल इसलिए होता है क्योंकि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से मुलाकात हम नहीं कर पाते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर से हमारा मुलाकात नहीं हो पाती है, तब हम पाप में धीरे धीरे घिरते चले जाते हैं। फिर सिस्टर एलेन जी वाइट कहती हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियों को प्रार्थना करने में इतना संकोच क्यों करते हो। सिस्टर एलेन जी वाइट कहती हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियों प्रार्थना करने में अपने आप को क्यों संकोच करते हो, जबकि प्रार्थना तो विश्वास के हाथों में वह चाबी है। प्रार्थना तो विश्वास के हाथों की वह चाबी है जिसके द्वारा स्वर्ग के खजानों को खोला जा सकता है। तो कह रहे हैं कि क्यों आप संकोचाते हो प्रार्थना करने में। हमें हमेशा प्रार्थना करने की जरूरत है, और उस खजाने को खोलने की एक क्या है, चाबी है। वो प्रार्थना चाबी है, हमें उस खजाना को, स्वर्ग के खजाना को हम खोल सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की असंख्य साधन जमा किए हुए हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की असंख्य जो साधन है, जो व्यवस्था है, उस प्रार्थना के द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है हम उसके लिए प्रार्थना करें। निरंतर प्रार्थना सावधानी के साथ जागते रहें। यदि लापरवाही किए जाए तो हमारे असावधानी के कारण सत्य मार्ग से हम भटक जाने की खतरा हमेशा हमारे जीवन में बनी रहती है। इसीलिए हमें अपने शत्रुओं को पहचानने की जरूरत है। एड़ी से चोटी जोर लगाकर प्रायश्चित करने की जरूरत है। परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत, प्रलोभन से दूर होने की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है आपके ऊपर अनुग्रह बना रहे और विश्वास के साथ आप आगे बढ़ते चले जाएं। निसंदेह परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आशा करता है कि आप परमेश्वर के साथ बढ़ते चले जाएंगे। यशायाह की पुस्तक में लिखा गया है, क्योंकि उसने वादा किया है, मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। परमेश्वर का यह वादा है कि प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाएगा। परमेश्वर हमसे और आपसे वादा करता है, जब हम प्रार्थना में बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे साथ, भूखे को प्यासे को सब कुछ दे देगा। इस बात की अपेक्षा कर सकते हैं और संतुष्टि प्राप्त होगी। आत्मा प्रभाव के लिए हृदय खुला होना जरूरी है। आत्मा के प्रभाव के लिए हमारा हृदय खुला होने की जरूरत है, अन्यथा परमेश्वर की आशीष हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमें अपने आत्मा को, उस हृदय को खोल के रखना है परमेश्वर के सामने, जिससे हम आशीष को प्राप्त कर सकें। सिस्टर एलेन जी वाइट
इस बात को कहती हैं, हमारी बड़ी जरूरत ही अपने आप में एक बड़ी दलील है। हमारी बड़ी जरूरत ही अपने आप में एक बड़ी दलील है। हमारे पक्ष में जोरदार तरीके से निवेदन करती हैं, हमारे पक्ष में जोरदार तरीके से सिस्टर एलेन जी व्हाइट निवेदन करती है, परंतु इन बातों को करने के लिए हमें परमेश्वर की खोज करना जरूरी है। मत्ती की पुस्तक में लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। हमें मांगने की जरूरत है तो परमेश्वर तुम्हें देगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। इसीलिए हमें परमेश्वर से मांगने की जरूरत है, और परमेश्वर से जब हम मांगेंगे तो परमेश्वर हमें वो देगा। आगे देखेंगे, प्रार्थना स्वीकार होने की दूसरी शर्त विश्वास है। प्रार्थना स्वीकार होने की दूसरी शर्त क्या है? विश्वास। जब विश्वास के साथ हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। इब्रानियों की पुस्तक, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर हमें वो प्रतिफल देंगे। तब कहते हैं, प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। तुम प्रार्थना करके मांगो तो यह विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया। जब हम किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं और वो हमें नहीं मिलता तो बाद में हमें लगता है कि परमेश्वर हमें नहीं दिया, लेकिन हमें बाइबल बताती है विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया। जब वास्तविक आप विश्वास कर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रार्थना करते हैं तो वास्तविक विश्वास कीजिए वो वस्तु आपको मिल गया और मिल गया है। क्या हम परमेश्वर के ऊपर अपने वचन के अनुसार पूरा विश्वास करते हैं? क्या हम इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? करने की जरूरत है। परमेश्वर इतना अधिक बुद्धिमान है कि गलती नहीं कर सकता। सिस्टर एलेन जी व्हाइट कर रहे हैं, परमेश्वर इतना अधिक बुद्धिमान है कि वह गलती नहीं कर सकता। इतना अधिक दयालु है कि वो धार्मिकता का जीवन जीने वालों से कोई भी भली चीज छिपा कर रखेगा। धार्मिकता के जीवन जीने वालों से वो किसी भी प्रकार का भली भांति चीज परमेश्वर से छिपा कर रखे। इसीलिए तुम भरोसा करने से मत डरिए। परमेश्वर सिस्टर ने कहा, इसीलिए भरोसा करने से मत डरिए। चाहे आपको प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत ना मिला हो तो भी विश्वसनीय प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते रहिए। चाहे यहाँ करें प्रार्थना करने से तुरंत न मिले तो भी आप विश्वास करिए। जब आप विश्वास कर लेंगे तो परमेश्वर आपको जरूर दे देगा। हमें विश्वास करने की जरूरत है। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम अपने जीवन में बहुत कुछ हमने देखा है, अनुभव किया है। परमेश्वर से हम प्रार्थना किए हैं, परमेश्वर हमें वस्तु दिया है। और जो हर चीज हमने अपने आप को अपने जीवन में सोचा था और परमेश्वर के साथ प्रार्थना में लीन रहा, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उसका उत्तर दिया। परमेश्वर अपने जीवन से मैं इस बात को कह रहा हूं, परमेश्वर हमारे विश्वास को मजबूत किया। जब हम परमेश्वर की दया और करुणा और क्षमा से विनती करते हैं तो हमारे हृदय में भी दया दिखाने और क्षमा करने की भावना होती है। जब हम परमेश्वर से दया और करुणा क्षमा करने की विनती करते हैं तो हमारे अंदर भी दया दिखाने और क्षमा करने की भावना होनी चाहिए। जब हम इस बात को परमेश्वर से विनती करते हैं कि परमेश्वर मेरे अंदर दया दीजिए, करुणा दीजिए की भावना दीजिए, क्षमा करने की भावना दीजिए, तो हमें अपने अंदर भी इस चीज को लागू करने की जरूरत है। जब तक हम लागू नहीं करेंगे तब तक प्रार्थना व्यर्थ है। हम परमेश्वर प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे क्षमा करने की सामर्थ्य दीजिए, लोगों की भलाई करने की सामर्थ्य दीजिए, लेकिन अपने जीवन में क्या होता है, हम वो काम करते ही नहीं हैं, अपने ऊपर लागू ही नहीं करते हैं। हमें क्षमा करने के लिए अपने अंदर की भावना उत्पन्न होनी चाहिए, अपने कार्यों के द्वारा हमें प्रकट करने की जरूरत, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। मत्ती की पुस्तक 6:12 में लिखा है,
जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे भी तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रार्थना है, जैसे मैंने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे भी तू भी मेरे अपराधों को, हमारे अपराधों को क्षमा कर। परमेश्वर से प्रार्थना, जैसे आप मांगते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर मेरी अपराधों को क्षमा कर, तो हमें भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करने की जरूरत है। जब हम अंदर से, हमारे अंदर भावना उत्पन्न नहीं होगी दूसरों को क्षमा करने की, तो फिर हमारा प्रार्थना क्या है, किसी काम का नहीं है। लेकिन परमेश्वर से हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर अपने दिल से हमें अपने अंदर से लागू करने की जरूरत है। हमें लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है और हमें उस प्रार्थना को कार्य में लागू करने की जरूरत है। तब परमेश्वर हमें उसे आशीष देगा। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृति रहो। हमें प्रार्थना में लगे रहना है, धन्यवाद के साथ जागृति में बने रहना है। हमें हर समय प्रार्थना में लगे रहना है, अपने आप को जागृति करते रहना है प्रार्थना के साथ, लोगों को भलाई के साथ, लोगों को क्षमा के साथ। जब हम लोगों के प्रति प्यार बांटते रहेंगे तो परमेश्वर के प्रार्थना में बने रहें तो परमेश्वर स्वर्गीय आशीष हमें देगा। आगे लिखा हुआ है, देखेंगे हम बाइबल में, फिलिपियों 4:6 में लिखा, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख किए जाओ। हर एक बात में, हर एक चीजों में परमेश्वर के साथ, धन्यवाद के साथ उसके सामने भेंट करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। यहूदा की पत्री 20:21 में लिखा हुआ है, हे प्रिय, तुम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखो। हे प्रिय पुत्र, तुम पवित्र आत्मा में परमेश्वर के साथ अपने आप को बनाए रखो। हमें अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाए रखने की जरूरत है। निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहने की जरूरत है। परमेश्वर हमसे चाहता है हम निरंतर उस परमेश्वर में प्रार्थना करते रहें और प्रभु में आगे बढ़ते रहें। यहाँ सिस्टर एलेन जी वाइट एक बात और कर दी है, हमारे दुखों से उसका प्रेम हृदय दुखी होता है। हमारे दुखों से उसका प्रेमी हृदय दुखी होता है। जब हमारा हृदय दुखी होता है तो उसका भी, प्रभु का हृदय भी, प्रेमी हृदय जो परमेश्वर का है, दुखित होता है। उसका नाम लेने मात्र से वह करुणा और दया से भर जाता है। सिर्फ उसका नाम हम जब लेते हैं तो करुणा और दया से परमेश्वर भर जाते हैं। हर एक बात में जो अपने को बेचैनी, हर एक बात में अपने को जो बेचैन करती है, उसी के पास लेकर जाइए। हर एक बात जो हमारे अंदर अपने आप को हम बेचैनी पाते हैं तो उसको परमेश्वर के पास लेकर जाइए। उसके लिए कोई बोझ ऐसा नहीं है, उस परमेश्वर के लिए कोई बोझ नहीं है। हमें उसके पास हर एक बात को लेकर जाने की जरूरत है। वह तो विश्व के सारे ग्रहों को संभालता है। सिस्टर एलेन जी वाइट करिए, वह तो विश्व को सारे ग्रहों को संभालता है और विश्व के सारे मामलों पर शासन करता है। विश्व के हर एक ग्रह, छोटे छोटे ग्रह जितने हैं, सभी ग्रहों को संभालता है और उस पर परमेश्वर शासन करता है। जो परमेश्वर चाहता है वो करता है। फिर भी जो भी चीज हमारी शक्ति और सुख से संबंधित है उसके ध्यान पर आकर्षित करने के लिए छोटी नहीं है। फिर भी हमारी जो शक्ति और सुख से संबंधित कोई वस्तु है वो बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है। परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन का कोई भी अध्याय ऐसा कालास्यस्त नहीं है जिसे वह पढ़ न सके। हमारे जीवन की ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जो परमेश्वर हमको न पढ़ सके। हमारी कोई भी समस्या ऐसी जटिल नहीं है जिसका वह समाधान परमेश्वर न कर सके। वो परमेश्वर जो पूरी सृष्टि का मालिक है, पूरी संसार को चलाने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारी छोटी सी समस्या को, हमारी समस्या को वो समाधान न कर सके। परमेश्वर चाहता है, हम देखेंगे एक वचन यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 6:26-23 में, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रीति रखता है। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और तुम्हें यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता आप ही तुमसे प्रीति रखते हैं। पिता अपने आप, तुम्हें प्रीति प्यार रखने की जरूरत नहीं है।
परमेश्वर खुद आपसे प्रेम करते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं। सिर्फ हमें अपने आप को जो भी समस्या है परमेश्वर के सामने लाने की जरूरत है और परमेश्वर के सामने रखने की जरूरत है। हम परमेश्वर के सामने उस अपने विषय को, अपनी प्रार्थना विषय को रखें और प्रार्थना हर एक समस्या को परमेश्वर क्षमा करेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम चाहते हैं परमेश्वर, हम सब की प्रार्थना को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक कितना भी जटिल से जटिल समस्या हो परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, हम सब की समस्या को समाधान कीजिए। और परमेश्वर हम चाहते हैं हमारी समस्या दूर होने पाए, आप हमारे अंदर हो के हमसे बातें करें। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा होने पाए पिता। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।